एक महिला कई दिनों से काफी परेशान थी। ना किसी से बात कर रही थी, ना खाना खा रही थी। जब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो पत्नी ने बात टाल दी। फिर एक झूठी कहानी बनाई। उसने कहा कि उसकी एक ज्योतिषी से मुलाकात हुई थी, जिसने बताया है कि परिवार पर बड़ा संकट है। अगर वह अपने परिवार से 4 साल दूर नहीं रही तो किसी की मौत हो सकती है या कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पति ने अपने माता पिता को यह बात सुनाई। माँ बाप ने बेटे की खुशी के लिए बेझिझक अनुमति दे दी। इसके बाद पति पत्नी और उनका 5 से 6 साल का बेटा अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर रहने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक घर में पति की मौत हो जाती है, जिसे शुरुआत में एक बड़ा हादसा समझा जाता है। लेकिन माता पिता को शक होता है और वो जिद पकड़ लेते हैं। वो पुलिस से बार बार यही कहते हैं कि यह हादसा नहीं, एक मर्डर है। आप इसकी जांच पड़ताल सही से कीजिए। जिसके बाद यह एक सुनियोजित हत्या का मामला निकलता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहित। आज की घटना मेरठ के हस्तिनापुर की है। 17 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 6 बजे मेरठ के हस्तिनापुर की शकुंतला कॉलोनी में यह सनसनीखेज घटना सामने आई। दामिनी, जिनकी उम्र लगभग 30 से 31 वर्ष थी, ने सुबह उठकर चाय बनाई और अपने पति अतुल पवार, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, को जगाने गई। पति के शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उसका पूरा शरीर बेदम हो चुका था। हड़कंप मचने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और अतुल को सीएचसी केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टि और डॉक्टरों के द्वारा यह बताया गया कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई। मृतक अतुल पवार हस्तिनापुर से 12 से 13 किलोमीटर दूर भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव भंडौरा का रहने वाला था। उसकी मां संतोषी, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। पिता अजब सिंह, उम्र लगभग 72 वर्ष, वह एक किसान थे, और भाई कुलदीप एक रिटायर्ड फौजी थे। वह दोनों मौके पर पहुंचे। सपेरों को बुलाकर कमरा चेक कराया गया तो वहां से एक जहरीला सांप मिला, जिसे सांप पकड़ने वालों ने कब्जे में ले लिया। जांच में सामने आया कि सांप ने उसे एक नहीं बल्कि दो दो जगह काटा था। माता पिता ने बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सांप की काटने की पुष्टि हुई थी। इसके बावजूद माता पिता की जिद और उनके मजबूत शक के आगे पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की, क्योंकि उन्हें अपनी बहू की हरकतों पर गहरा संदेह था। पुलिस ने जब दामिनी का मोबाइल खंगाला और फॉरेंसिक तथा सर्विलांस टीम की मदद ली तो व्हाट्सएप पर एक बोतल के अंदर बंद सांप का एक फोटो मिला। होश उड़ाने वाली बात यह थी कि वह फोटो वही हूबहू वही सांप का था जो सांप कमरे से बरामद हुआ था। जब पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो सारा पर्दा फाश हो गया। पता चला कि उसके अपने ही स्कूल में काम करने वाले एक ड्राइवर के साथ घंटों ऑन कॉल बात होती थी और दोनों के बीच अवैध संबंध बताए गए। उस ड्राइवर का नाम तुषार उर्फ निक्की था, जो उसी स्कूल में गाड़ी चलाता था। पुलिस ने बिना देर किए दामिनी और तुषार दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया। साल 2018 में मेरठ के हस्तिनापुर में एक कॉस्मेटिक की दुकान पर दामिनी और अतुल पवार, जो उनके पति थे, की पहली बार मुलाकात हुई थी। दोनों की नजरें मिली, प्यार हुआ और नंबर एक्सचेंज हो गए। दोनों परिवारों की मर्जी के खिलाफ उन्होंने साल 2019 में बगावत करके शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक रहा
और साल 2020 में इन्हें एक बेटा भी हुआ था। दामिनी ने डबल एमए और बीएड की उच्च शिक्षा हासिल की थी। साल 2022 में दोनों ने अपनी पुरानी नौकरियां छोड़कर हस्तिनापुर में रामलीला ग्राउंड के पास एक प्ले होम नर्सरी कक्षा 5 तक का एक स्कूल शुरू किया। स्कूल में धीरे धीरे बच्चों की संख्या 150 के करीब पहुंच गई और उनका काम बेहतरीन तरीके से चल रहा था। साल 2024 में तुषार उर्फ निक्की उनके स्कूल में 10,000 रुपये महीने की सैलरी पर ड्राइवर की नौकरी पर रखा गया था। यहीं से इस दर्दनाक कहानी में भूचाल आया। दामिनी और तुषार के बीच नज़दीकियां इतने हद तक बढ़ गई थी कि दामिनी अपने पति अतुल को पूरी तरह भूल बैठी और दोनों ने मिलकर अतुल को रास्ते से हटाने का काला प्लान बना लिया। चूंकि अतुल पवार ने स्कूल खोलने में अपनी खून पसीने की मेहनत लगाई थी और स्कूल में उसका बराबर का हक था, इसलिए फातिर दामिनी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके पीछे एक और बड़ा लालच था। अतुल के नाम पर लगभग 20 लाख रुपए का बीमा था जो मौत के बाद मिलना तय था। इससे पहले दामिनी ने पति का रोड पर एक्सीडेंट कराने की भी साजिश रची थी, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से अतुल की जान बच गई थी। जब वहां बात नहीं बनी तो उसने एक झूठी ज्योतिषी नाटक रचा और परिवार को शहर शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। सपेरों से सौदा और मर्डर की प्रेमी तुषार ने उदय और सोनू नाम के 2 साथी सपेरों से संपर्क किया और 5 लाख रुपए में सौदा पक्का किया, जिसमें 15,000 रुपये एडवांस में दिए गए। 16 जुलाई 2026 की रात को दामिनी ने अपने पति के दूध में 10 से 12 भारी नींद की गोलियां मिला दी, जिससे अतुल पूरी तरह अचेतन और गहरे नशे में डूब गया। इसके बाद सपेरों द्वारा लाए गए उस बेहद खतरनाक सांप को चारपाई पर छोड़ा गया और ऊपर से कंबल डाल दिया गया ताकि सांप कमरे में भागे ना। रात भर में उस जहरीले सांप ने सोते और नशे में धुत अतुल को 2 बार काटा और अंततः उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और पुख्ता फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। प्रेमिका दामिनी और उसके प्रेमी तुषार दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। एक डबल एमए और बीएड पास महिला द्वारा इतनी सातिर और दर्दनाक साजिश रचे जाने के इस मामले ने पूरे इलाके को अंदर तक झंझोर कर रख दिया है और एक जो उनके स्कूल में गाड़ी चलाता था, एकदम ऐसी दिल दहला देने वाली और सच्ची घटनाएं आपको झंझोर कर रख देंगी। अपराध और सच्चाई की ऐसी ही हर एक परत को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी ऐसी सनसनीखेज खबरों और खुलासों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने और अपना समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।